वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। त्याग ये बहुत महिमामय शब्द है। जो अपने शरीर राग का त्याग कर देता है वही इंद्रिय के विषयों का त्याग करता है, वही मन की चंचलता का त्याग करता है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त हो जाती है। विषयों का सेवन हमको ऐसा अनुभव कराता है मन कि इससे शांति तुरंत मिल जाती है, और जबकि जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम, जो भोग की वासना उठे उसका त्याग कर दो तो सदा सदा के लिए शांति प्राप्त हो जाएगी। पर भोग वासना उठे और भोग संयोग हो और भोगे ना, ये सामर्थ्य तो केवल भगवान के भजन से ही है। यदि भजन नहीं तो भोग का संयोग होने पर बड़े बड़े संयमियों के संयम बिगड़ जाते हैं और वो भोग में भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। त्याग बहुत परम पवित्र शब्द है। जिसके जीवन में त्याग है, वैराग्य है, उपरति है, वही ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। त्याग, विषय भोगों का त्याग, नींद का त्याग, हंसी मजाक का मनोरंजन का त्याग। त्याग के बिना शांति असंभव है। जगत प्रीति का त्याग, बहुत वार्ता करने के स्वभाव का त्याग। ये पांच बातें भजनानंदी में नहीं होती। विषय भोग नहीं होता, नींद छक्के वो नहीं लेता, हंसी मजाक नहीं करता, जगत प्रीति नहीं रखता, और बहुत प्रकार की वार्ता उसे अच्छी नहीं लगती। बोधयंता परस्परम, केवल चर्चा भगवान की, नहीं तो मौन, नाम जप, मंत्र जप। त्याग, त्याग ही त्याग। मृत्युलोक के भोगों का त्याग, रिद्धियों सिद्धियों का त्याग, ब्रह्मलोक तक के सुखों का त्याग, तब अनुराग उत्पन्न होता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहे, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे श्री कृष्ण प्राप्ति की लगन लग गई, उसे ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं।
इसलिए उपासक को चाहिए कि वो कमर कस ले त्याग के लिए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। आंतरिक और बाह्य दोनों त्याग। सिद्ध पुरुषों का आंतरिक त्याग हो जाता है, क्योंकि बाह्य तो साधन काल में ही छूट गया, फिर वो बाह्य महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। लेकिन साधक को बाह्य और आंतरिक दोनों त्याग रखने चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सर्वं त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे वृंदारण्याद्भुत तरुलता गुल्म काद्यैर्मनोज्ञे राधा कृष्णोज्ज्वल गुणगणो गानमत्तालिकीरे नीरेणापि स्थितमिहितनो हृद्यवस्यावसन्तु। सर्वं त्यक्त्वा, तभी परम पद की प्राप्ति होती है। सर्वं त्यक्त्वा, सर्वम में शरीर, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, शरीर संबंधी भोग वासना की खेल, नाना प्रकार के अर्थ से प्राप्त होने वाले सुख, सर्वम त्यक्त्वा। जहां श्री प्रिया प्रीतम के गुण गणों का गान करते हुए कोकिल कीर मयूर मत्त हो रहे हैं, जहां गुल्म लता औषधि तरु ये प्रफुल्लित भाव से शोभा बढ़ाते हुए प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसे महामहिम वृंदावन धाम, जिसमें प्रेम लक्षणा भक्ति आलिंगन करने के लिए उद्यत है, जहां का आश्रय लेने मात्र से समस्त वैभव सुख, समस्त प्रेम सुख, समस्त ज्ञान सुख सब प्राप्त हो जाता है, ऐसे श्री धाम वृंदावन का सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़कर हम वास करते हैं। हमें चाहे यहां पानी पी के ही क्यों न रहना पड़े, नीरेणापि स्थितिम ही, केवल हमें पानी पीकर भी रहना पड़े तो हम वृंदावन का त्याग नहीं कर सकते। जो गुलमलता औषधियों से सुशोभित कुंज निकुंज हैं, इनकी शोभा देखने का अधिकार तभी प्राप्त होगा पहले हम इस प्रगट वृंदावन की निष्ठा में पास हो जाए। प्रगट वृंदावन में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। बहुत बड़े बड़े सौभाग्यशाली जन हैं जो बड़े बड़े वैभवों का त्याग करके वृंदावन वास किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिन भोगों के लिए संसार लालयित है वो भोग वैभव उनको प्राप्त हैं, लेकिन वो यश कीर्ति भोग वैभव सब त्याग करके भिक्षुक बन करके वृंदावन वास की भावना सुदृढ़ कर रहे हैं। सर्वम त्यक्त्वा, तो कौन सी बड़ी महानता हो गई। जो जबरदस्ती काल छुटा देता, विवेक के द्वारा उसे छोड़ दिया जो छूटने वाला था। ये बहुत बड़ी कृपा हो गई कि तुम्हारा विवेक काम कर रहा है। जो काल छुटवाता तो वैसे अच्छा है कि जब ये पता है कि चद्दर छिन जाएगा तो पहले ही उतार के हम रख दे, तो उसका राग त्याग करने के कारण हमको कष्ट नहीं होगा। तो सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके इस जीवन को प्रभु के हवाले करते हुए हम श्री धाम वृंदावन का वास करते हैं। चाहे हमें पानी पी के रहना पड़े, भोजन भी न मिले तो। अपने जब निष्ठा में चलते हैं तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई कई दिन भोजन के दर्शन ही नहीं। गंगा किनारे तो कभी कभी विवश हो जाते, शरीर ही है ना, तो जो तरबूज आदि के खेत होते हैं उनके पास जाके खड़े हो जाते, तो उनकी जो सेवा करने वाले हैं खेतों की, हाँ बाबा क्या लेना है,
लेना तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं, कैसे खड़े हो? भूख लगी हमें। तो एक तरबूज दे देते, अब वो आधा घंटे 1 घंटे में सब खत्म हो जाता। तरबूज में कितना दम, जैसे खाओ तो पानी जैसा भरा, बस खत्म। व्याकुलता, मतलब आश्चर्य आप मानेंगे कि बालू से भूख मिटाने की इच्छा हो गई। क्या ऐसे पता नहीं मिले कि ना मिले, तो उसके ऐसे कंकड़ बीन लिए और ऐसे लिए गंगा जल से ऐसे। प्राणों की परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं। जब भगवत प्राप्ति की आग लगती है ना, तो कुछ परवाह नहीं रहती। कह रहे निंदा वा स्तुति रेव वा बहु विपद संपत्ति रेवास्तु वा पांडित्यम वत मूर्खतापि यदि वा विरागोथवा यत्किंचित भवति श्रुतेरपि मनाग लक्ष्यम न यद वैभवम तद वृंदा विपिनम न जीवन मिदम स्वप्ने पिहातुम क्षमा। इसी वृंदावन धाम में कई कई दिन भूखे रहे। इसी वृंदावन धाम में, ये मात्र भी 10-12 वर्ष पहले की बात है। शरीर पीड़ा से ग्रस्त है, भिक्षा मांगने जा नहीं सकते, कोई है नहीं पास पानी देने वाला, क्योंकि मांगने जाने की हिम्मत शरीर में नहीं है और लाने वाला कोई है नहीं। प्राण समर्पित वृंदावन को। निंदावा स्तुति रेवा बहु विपत संपत्ति रेवास्तुवा। भारी विपत्ति हो तो भी मन में थोड़ी आया कि घर चले, कोई सेवा वाला नहीं है, एक पैसा पास नहीं है, भोजन नहीं है, दवा नहीं है, भारी कष्ट से पीड़ित हूं, तो क्या? बस दृढ़ निश्चय किए थे मरना है, हर स्थिति में वृंदावन में मरना है, वृंदावन के बाहर नहीं जाना, चाहे जो कष्ट हो। ये तो श्री जी जानते हैं अंदर की बात कि उस समय निष्ठा क्या थी। बड़ी जोर की निष्ठा थी। रोज राधा वल्लभ जी को यहां बांध के सोते थे कि पता नहीं कब मर जाए। अब कोई पास तो है नहीं, तो रज लेते, चरणामृत लेते, रोज राधा वल्लभ जी को चुनरी से बांध करके फिर शयन करते थे कि मरेंगे तो हमारी छाती में ही तुम रहोगे, अंदर स्मरण रहे न रहे, ऊपर तो तुम बैठे ही रहोगे। अरे बड़ा सुंदर भाव रहता। शाम के श्री जी को जब शयन कराने की भावना होती तो बिहारी जी के सामने जो डलिया लगती थी उनसे 2-2 फूल मांग लेते और रोते हुए उन फूलों को सैया जो ऐसे लगाते और भाव से श्री जी को शयन कर अपार सुख मिलता। जो अकिंचनता में, असहायता में, असमर्थता में सुख है, भगवत सुख, वो समर्थ होने पे सुख नहीं। असमर्थता में, असहाय में, अकिंचन में। तो कह रहे निंदावा स्तुति रेवा संपत्ति रेवास्तु व विपत्ति बहु बहु विपत्ति। भारी विपत्ति हो, सही पूछो तो भारी विपत्ति में ही प्रभु का प्यार समझ में आता है। जब अनुकूलताएं होती तो प्रभु का प्यार नहीं समझ में आता है, उसी अनुकूलता में भूला रहता है। लेकिन जब विपत्ति होती है उस समय सीधे प्रभु केवल दिखाई देते, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। कोई निंदा करे या स्तुति, विपत्ति हो या संपत्ति, पांडित्यम वत मूर्खतापि यदि वा विरागोथवा रागो। रागी हो या विरागी, पंडित हो या मूर्ख, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे में पांडित्य आ जाए या मूर्खता, राग रहे या विराग, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति हो या संपत्ति, यत् किंचित भुवत श्रुतेरपि मनाग लक्ष्यम न यद वैभवम तद वृंदा विपिनम न जीवन मिदम स्वप्ने पिहातुम क्षमा। जिसके वैभव को वेद भी पूर्ण रूप से नहीं गा सकते, वो वैभव बिंदु मात्र कहीं और नहीं है जो वृंदावन में है। ये वृंदावन मेरा जीवन है। अब चाहे विपत्ति मिले या संपत्ति, चाहे स्तुति हो या निंदा, चाहे मूर्ख बनूं या विद्वान, रागी रहूं या वैरागी, श्री धाम नहीं छोड़ सकता। ऐसी निष्ठा लेनी चाहिए। बड़े बड़े अनुभव हुए जब उस समय दुख की तो मारा मारी मची हुई थी, कष्ट की, इधर कष्ट, इधर, मतलब कितने कष्ट।
तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि औषधि थी नहीं और ये पता नहीं था क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। जो जहां जैसे अगर मिला भी वो भारी कष्ट। उस समय जो प्यार प्रिया प्रीतम का, तुम्हें कैसे, कभी हमारे मन में खिन्नता ऐसी नहीं आई कि अरे यार भगवान के मार्ग में बचपन से चल रहे हैं, इतनी पूरा जीवन विपत्ति हो गया, पूरा जीवन विपत्तिमय हो गया। पहले का जीवन 20 वर्ष वैराग्य की कसौटी का रहा, फिर इसके बाद रोग का प्रभाव जागृत हुआ, और अब जो है पर खा नहीं सकते। शरीर की स्थिति ऐसी है बस। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि हम धाम का आश्रय न छोड़े तो ये सारे प्रारब्ध एक कोने में लग जाएंगे और महासुख आपको घेर लेगा। चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम दुर्विषहंच तेन नाहि में खेदस तनीयाह नपि। देवा दिव्य इमे च भूत निवाहा प्राणाश्च दद्युर्महा स्नेहास्तुष्ट मतो नमे गुरु तृषो श्री वृंदावनीये रसे। यदि कोई मुझे नीच पुरुष अपमान करे, कष्ट दे, मेरे ऊपर थूक दे, चांडालवत स्वखरादिवत, और मेरे साथ व्यवहार ऐसे करे जैसे कुत्ते के साथ किया जाता है, मैं ऐसे वृंदावन में रहूंगा। अगर मेरे साथ ऐसा भी व्यवहार हो तो मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। मेरा चांडाल और कुत्ते की तरह बर्ताव मेरे साथ किया जाए, चांडाल स्वखरादिवत, गधे की तरह, कुत्ते की तरह, चांडाल की तरह मेरे साथ व्यवहार किया जाए तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। यही हमने एक सिद्ध महापुरुष के दर्शन किए। हरगोविंद जी महाराज के पांडाल में रासलीला हो रही थी, और रासलीला बहुत प्राण प्रिय विषय है अपना, रासोपासना ही है। रास विलास जैसी हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज, नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। तो श्री जी के दर्शन करके विलंब हो गया था तो पीछे ही खड़े थे, तो एक अवधूत महापुरुष कहाँ से पधारे थे, विशाल काय शरीर और दिगंबर, नंग धड़ंग, गंभीर मुद्रा, पागलों जैसी पूरी शरीर की, दर्शन से ऐसा लगता था पागल है, लेकिन देखते ही उनकी दृष्टि पता चला कि सिद्ध महापुरुष है। थोड़ी देर में एक नवीन आदमी सूट बूट से आता है और पीछे से उनके एक लात मारा। बड़े उद्दंड भगवान की सृष्टि में है, वो आगे से झुकने को जैसे भी बहुत हष्ट पुष्ट थे, फिर सीधे वैसे हष्ट पुष्ट पहलवान बाल ब्रह्मचारी, फिर उसने लात मारा। वो रासलीला देख रहे थे ऐसे, और लंबे तगड़े थे। लौटकर उस पुरुष को नहीं देखा जो मार रहा था, बस ऐसे नेत्रों से प्रिया प्रीतम को प्रणाम किया और मतवाले हाथी की तरह चल दिया। दसियों उसने जूते मारे पीछे से, लात वाले ऐसे जूते पहनकर। वो ऐसे मुड़ के नहीं देखा। गजब हो गया, कितनी उच्च कोटि की अवस्था, ये परमार्थी की अवस्था है। जब लात मारा विभीषण को रावण ने, और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा तुम भी तो सरिस भले ही मोह मारा, तो कैलाशपति भगवान शंकर कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये संत है विभीषण। वहां तो चलो उनके भाई थे, यहाँ एक गैर आदमी पीछे से दसियों लात मार रहा है और वो मुड़ करके नहीं देखे, और मतवाली मस्ती से होगा। ये है शरीराभिमान का त्याग किए हुए स्थिति प्रज्ञ महापुरुष, और उन्हें पागल से ज्यादा कोई जान नहीं रहा था। तो कह रहे हैं चांडाल सुखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम। ये प्रसाद मिलता है जो भगवत मार्ग में सही ढंग से चलता है, तो उसको तिरस्कार अपमान ये मिलता है।
श्री सुखदेव जी जब आ रहे थे परीक्षित जी के पास तो लोग कंकड़ मार रहे थे, भागवत में लिखा हुआ है। पीछे उनको पागल समझकर, क्योंकि दिगंबर 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, तो लोग उन्हें पागल समझकर ईंट पत्थर मारते थे। श्री सुखदेव जी की बहुत भीड़ पीछे लगी हुई थी उपहास करने वालों की। जब राजा परीक्षित जी खड़े होकर सम्मान किए, चक्रवर्ती सम्राट, तो उनको लगा कोई महात्मा है, तो वो डर कर भाग गए। यहां कह रहे ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा केवल उसका प्रयोग नहीं होता है। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आएगी एकादशी स्कंद में, सुनना उसके साथ कैसा व्यवहार संसार के लोग किए। भक्तों के चरित्र पढ़कर देखो कैसा व्यवहार संसार किए। पूज्यपाद उड़िया बाबा को तो गड़ासे से काट डाला। हर समय भगवदानंद में डूबे हुए महापुरुष, ऐसे ही कथा हो रही थी। आनंद ब्रह्मचारी नीचे बैठे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की कथा, जो भागवती कथा है, उसको क्रम से कहते थे। बाबा आकर के मन आया तो एक दो श्लोक गीता के बोल देते, अन्यथा वो कथा में। तो उस दिन उन्हीं के आश्रम में रहता था वो आदमी जिसने प्रहार किया, वहीं आश्रम में रहता था उड़िया बाबा। और उसकी कई बार शिकायत की निज जनों ने कि बाबा इसे निकाल दो, ये ठीक आदमी नहीं। तो कमंडल उठाए, बोले हम ही निकल जाते हैं, तो कोई शिकायत नहीं करता। बाबा आए, और जन्म निश्चित है तो मृत्यु निश्चित है। वैसे तो आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, पर अगर जन्म निश्चित है शरीर का तो मृत्यु भी निश्चित है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्रम हो उपदेश का, तो है बस 2 श्लोकों का अर्थ, न जायते मृते कदाचिन न भूया। ये आत्मा न जन्म लेती है न मरण, और जो जन्म लेता है शरीर उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सबकी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई प्रसंग वशात नहीं, बेप्रसंग में बाबा उपदेश थोड़ी देर बोले, पर बैठ गए और ब्रह्मचारी नीचे भागवती कथा शुरू कर दी। मोर पिछ से ऐसे मक्खियां हटाई जाती थी, चंवर डुलाया जाता था। पार्षद एक इधर मोर पिछ से ऐसे से बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। इतने में वो आया, ठाकुरदास नाम था, वो आया, उसने कहा लाओ हम मोर पंख से ऐसे करेंगे। नहीं, सबको अधिकार थोड़ी होता निज अंग सेवा का। जब तक परीक्षा में पास ना हो जाए, निष्ठा ना हो, तब तक श्रीअंग सेवा का अधिकार थोड़ी मिलता है। वो गया और चारा काटने वाला गड़ासा कंबल ओढ़ के आया, ऐसे इतनी फुर्ती से मारे 5-6 गड़ासे बाबा के, 6-6 इंच गड़ासे, फव्वारा जैसे छूटता है ऐसे खून का फव्वारा। और बाबा ओम शांत हो। बड़ा कड़ुआ संसार है ये, बड़ा कड़ुआ संसार है। अगर विरोध ना हो तो भक्ति कैसे? भक्ति तभी मानी जाती है जब उसका विरोध होने लगे। अगर तिरस्कार ना हो तो साधुता कैसी? तिरस्कार, पिटाई, अपमान, निंदा, इससे जो पास हो जाता है वो फिर भगवदानंद की तरफ आगे बढ़ जाता है, नहीं तो पीछे हट जाता है। ये डरावना, भयावना, लुभावना, कई प्रश्न जीवन में आते हैं। लुभावना आएगा, भोगों में रमण करो। डरावना आएगा, भाग जाओ। भयावना आएगा, अरे भाई ये तो भगवत मार्ग बहुत कष्टप्रद है, लेकिन ये परमानंददायक है। इसीलिए कह रहे हैं, चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम। सब तिरस्कार करें, कुत्ते, गधे, चांडाल की तरह हमारे साथ बुरा बर्ताव करें, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा भी विचलता नहीं होगी। मैं वृंदावन छोड़ने वाला नहीं। द्रविशहंच तेन नहीं में खेदस्तनीयानपि। यद्यपि असहनीय व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी उसे सह करके हम वृंदावन वास करेंगे। देख लो अपने लोगों को कितनी अनुकूलता मिली है, तो वृंदावन वास कर रहे हैं। अगर प्रतिकूलता मिलने लगे तो भागने लगेंगे। और यहाँ इतनी भारी प्रतिकूलता तो भी कह रहे हैं यद्यपि असहनीय है, पर फिर भी हम उसे सह रहे हैं। नीचापमानम शुदा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान। यही देवा दिव्य इमेच भूत निवाहा प्राणाश्च धर्म
दद्युर्महा, यहीं भूतेश्वर भगवान विराजमान है, मथुरा में विराजमान है। गोपेश्वर भगवान विराजमान है, वृंदावन में विराजमान है। बड़े बड़े देवगण, बड़े बड़ी देवी शक्तियां, ये सब भगवान का निज महल है, तो आसपास सब दिव्य शक्तियां, देवाधिदेव सब, और दिव्य पशु पक्षी से मंडित ये श्री वृंदावन और वृंदावन वासीगण, ये सब हमारे निज जन है, ये सब हमारे प्राण प्रिय संबंधी है। देवाधिदेव, सब देवी शक्तियां, यहाँ के खग मृग पशु पंछी, यहाँ के ब्रजवासी जन, उनका स्नेह, ये सब हमारा प्राण पोषण करने वाला है। हम ऐसे परिकर को नहीं छोड़ सकते, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे मारे, चाहे घोर विपत्ति आवे या बहुत संपत्ति आवे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम वृंदावन धाम नहीं छोड़ सकते। जब इस तरह का भाव बना लिया जाता है तो वृंदावन धाम उसे स्वीकार कर लेता है, और जब वृंदावन स्वीकार कर लेता है तो उसकी पहचान है, आप जी नहीं सकते वृंदावन के सिवा। जैसे बछड़े को कितना भी दूर घसीटो, भाग करके अपनी माँ के पास ही आएगा, ऐसे ही कहीं भी बाहर तो जा ही नहीं सकता, यहाँ आसपास ही ब्रज में तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। वृंदावन में पड़े हैं, संतोष है। वृंदावन के बाहर रात व्यतीत करना असहनीय, दिन में तो चलो दर्शन आदि, क्योंकि इस गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, संपूर्ण 84 ब्रजकोश वृंदावन ही है। अगर हम वृंदावन में ऐसी निष्ठा रखते हैं तो वृंदावन हमको पकड़ लेता है, फिर आप वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। इसलिए सहनशील बनो, मान अपमान को सहते हुए धाम निष्ठा से युक्त रहो और प्रिया प्रीतम का भजन करो। श्री सीताराम दास जी महाराज बहुत बड़े नाम प्रेमी महापुरुष हैं, नाम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अब मेरे से नहीं होने वाला भजन, बहुत सुंदर सुनना, ये हमारी स्थिति है, हम सबकी स्थिति। मैं भगवान का नाम अब नहीं लूंगा, मेरे अंदर राक्षसी भाव भरा है, ज्यों कहते हो। इतने दिन हो गए नाम जप करते, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा राक्षसी भाव नहीं गया। कितना नाम लिया, अरे मनुष्यता तो आई नहीं, देवत्व और भगवत भाव तो जाने दो। वैराग्य नहीं आया, भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, वही प्रवृत्ति देखो, बार बार काम आदि भोगों में जा रही। फिर क्या हुआ नाम लेने से? अरे नाम का फल तो ये था कि मुझे साधु बना देता, मैं जितेंद्रिय होता, मैं महापुरुष बन जाता। न साधु बना, न जितेंद्रिय बना, न महापुरुष बना। नाम जप रहा हूं, वही पशुता, वही राक्षसी भाव, वही भोगों की लालसा। जब मुझ जैसे नीच क्षुद्र पुरुष को भी नाम नहीं सुधार सका तो मैं आपके वचन कैसे मानूं? प्रीतम नाम ले, प्रीतम नाम ले। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये तो मुझे ऐसा लगता है बाबा कि आप खोखले शब्द बोलकर केवल सांत्वना देना चाहते हैं। शायद ये समाज की अंदर की भावना बाबा के सामने व्यक्त कर रहे हैं। नाम लेने से दुख निवारण हो जाएगा, मुझे शांति नहीं मिली, मेरे दुख नहीं गए। आप कहते रहते हो नाम जपो सब हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, दुख नष्ट हो जाएगा। कब होगा? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, रात की रात बीतती जा रही है। आपके भरोसे मैंने नाम शुरू किया लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। ये पतित पावन है, पातकी कितना भी बड़ा हो उसको तार देने वाला है, ये दीन बंधु है। ये सारी उपाधियां आपसे सुनी पर मुझे लगता मिथ्या है। ये नाम भक्तों के लिए कल्पतरु है। कोई भी पापी हो नाम जप करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, उनसे भी ज्यादा दुलार करने वाला नाम है। लेकिन हम लोग पाषाण हृदय के हैं, ये नाम हमारे हृदय को नहीं पिघला सकता। हम लोग बड़े पापी हैं। किसी पवित्र हृदय की पुकार सुनते होंगे भगवान, हमारे जैसों की पुकार कैसे सुनेंगे? अगर तिल मात्र भी हमारा परिवर्तन हुआ होता तो मैं मान लेता।
प्रश्नकर्ता बाबा से कह रहे, पाषाण हृदयों को द्रवित करने की सामर्थ्य नहीं। शायद मैं अभी दया का पात्र नहीं, क्योंकि बहुत कठोर हृदय है। मेरे लिए अब एक ही रास्ता बचा है, अब मैं नाम छोड़ करके गंगा स्नान करना शुरू करता हूं। भक्त ने प्रश्न किया सीताराम दास जी से, अब मैं नाम छोड़कर भागीरथी गंगा की शरण लेता हूं, सुनते हैं वो बहुत पाप नाश करने वाली है, वो हमें नहीं, मैं अभागी हूं, दया करो संत भगवान। मुझे ये समझ में नहीं आया, बहुत दिन हो गए नाम जप करते हुए, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा काम शांत नहीं हुआ। मैं बहुत सुंदर प्रश्न किया। हाँ प्रीतम, हाँ यही माया का खेल है। माया सबसे पहले बुद्धि को भ्रष्ट करती है। तेरा विवेक खो गया है, पर पराजित मत हो। अच्छा, तो तुमने कहा गंगा पाप नष्ट करने वाली भागीरथी है, मैं अब गंगा जी की शरण में जाता हूं। तो अरे आता ताई मनोदशा वाले, बाबा ने उत्तर दिया, आता ताई मनोदशा वाले, अपना आपा मत खो। भागीरथी जानते हैं तो कौन है? विष्णुपदी हैं। विष्णुपदी अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों की धोवन। भगवान श्री हरि के चरणों का चरणामृत ही तो भागीरथी गंगा जी हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। तुमने कहा अब मैं गंगा जी का सेवन करूंगा, तो क्या गंगा जी भगवान की समानता कर सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान की चरणामृत है, भगवान की चरणामृत है। गंगा जी के अधीन भगवान नहीं, भगवान की चरण धोवन गंगा जी है। और नाम भगवान को अधीन करने वाला है। तुम अभी समझ नहीं पाए मेरे लाडले, नाम से विश्वास मत हटाना। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारी स्थिति बदले न बदले, तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। शायद तुम भोग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ गया हूं। तुम नाम अभी ठीक से जप नहीं रहे हो, क्योंकि नामनो यस्य यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम में जितनी पाप नाश की शक्ति है, उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता। चाहे जितना ढेर सारा पाप हो गया हो, भगवान का नाम जप करने से तत्काल भस्म हो जाता है। याद रखना, हम इसीलिए सावधान करते थे कि नाम में अंतराय मत देना, नहीं तो कलयुग घुस जाएगा बुद्धि में और यही बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। यदि पाप आचरण कर बैठे तो ये उल्टा बुद्धि शुरू हो जाएगी कि यार इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा मन में फर्क पड़े ना पड़े, तुम्हारी गति में फर्क पड़ जाएगा। तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बताया कि स्वामी अखंडानंद जी से एक उनके शिष्य ने आकर कहा, 18 वर्ष से राम राम जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। तो आप गुरु हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी जी तो ज्ञान मूर्ति थे, अखंडानंद जी महाराज, उनका बहुत अच्छी बात बताई तुमने, हमारे पास एक मंत्र है जो बहुत जल्दी लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? उनका जी। तो बोले हमारी कसम, अब इस पुराने नाम को, पुराने मंत्र को मत जपना 24 घंटे, फिर कल आओगे तब तुम्हें नया मंत्र दे देंगे। वो प्रणाम के जीव चले तो अभ्यासवश नाम निकला, और उसे रोकने की कोशिश करे तो और निकले। सीढ़ी तक गए, लौट कर आए और रो पड़े। बोले भगवान आप गुरु हो, आपकी कसम तोड़ नहीं सकता और नाम छूट नहीं सकता। अब कुछ भी हो नाम नहीं छोड़ सकते, वो चल रहा है। तो बोले ये मिला 18 साल में, तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ तुम नहीं जानते हो। अगर तुम जानने लगोगे तो अहंकार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हुआ
कि नाम में आसक्ति हो गई, तुम नाम छोड़ने, जिसकी नाम में आसक्ति हो गई तो धाम रूप लीला सब प्रकाशित हो जाता है। विचलित मत हो, तुमसे बोला है कि अगर तुम 100 नाम जप किए हो तो तुम्हारे वो 100 नाम भगवान के नाम बैंक में जमा है और वो तुम्हारा लोक पर लोक सब जगह मंगल करेंगे। विचलित होने की जरूरत नहीं कि 4 महीना हो गए नाम जप करते, अभी हमें अमुक सिद्धि नहीं आई, इतना समय हो गया अमुक लाभ नहीं मिला। ये जो तुम्हारी भोग प्रवृत्ति है यही तुम्हारे मन को गंदा कर देती और गंदे मन के विचार हैं कि नाम से मेरे को लाभ नहीं मिला, इतना समय हो गया। सावधान, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि निरंतर नाम जप करो। अगर नाम में अंतर मिला और वासना ने अपना खेल, तो फिर तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा, भजन की तरफ नहीं लगेगा और लगेगा अरे कोई लाभ नहीं, ये सब केवल अर्थवाद जैसी बातें की जाती हैं कि नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम निर्विकार हो जाओगे, तुम्हें परम शांति मिलेगी। कोटि कोटि जन्मों के भोग संस्कार हैं, कोई एक जन्म के थोड़ी। नाम सबको मिटा रहा है। एक जन्म के होते तो कुछ दिनों में साफ हो जाते। करोड़ करोड़ जन्मों के पाप भोग संस्कार हैं, उनको नाम मिटा रहा है। खूब अधिक से अधिक निरंतर नाम जप करो। ये जो तुम्हें भोग खींच रहे हैं ना, तो न जाने कितने जन्मों के भोग संस्कार तो नाम ने मिटा दिए। अब करोड़ों जन्मों के हैं तो नाम मिटा रहा है। तुम धैर्य पूर्वक जपते रहो। तुम यदि प्रबल पुरुषार्थ ना करोगे तो तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। प्रबल पुरुषार्थ, बहुत प्रयत्न करके निरंतर नाम जप करने का प्रयास करते रहो। अविरल अखंड नाम जप करना, यही वह प्रबल पुरुषार्थ है। नाम लेने से सर्व पाप नष्ट के बाद जब ज्यों ही आनंद मिलना आरंभ होगा, त्यों ही तुम वाणी से नाम छोड़कर एक भी शब्द उच्चारण करना और नहीं चाहोगे, जब नाम का आनंद मिलेगा। अतः नाम खंडित ना होने पावे, अंतराय ना पड़ने पावे, निरंतरता अखंड नाम जप। क्योंकि खंडित होने पर भोग प्रवृत्ति को छिद्र मिल जाता है और वो हृदय में प्रवेश करके नाम जापक को दुख प्रदान करने वाली भावना, मलिन भावना प्रकाशित कर देती है। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो। लक्ष्यहीन भटकने से मन विषयों में बंध जाता है, और जब मन विषयों में बंध जाता है तो उसे नाम अच्छा नहीं लगता, कड़ुआ लगता है। फिर गलत अनुभव बुद्धि कराने लगती है। ये गलत बुद्धि जो अनुभव कराए उसी का प्रश्न है ये। तन्नास्तिक कर्मजम लोके वाग्जम मानस में वा यन्न छपयते पापम कलो गोविंद कीर्तनम। कर्मजात, वाचिक और मानसिक कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो इस कलयुग में भगवान के नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा नष्ट ना हो जाए। भय किस बात का? केवल नाम लो, तुम्हें और कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा परिवर्तन हुआ कि नहीं, तुम्हें आनंद मिला कि नहीं मिला। तुम एक बार आज्ञा पालन करो, केवल नाम जप करो। जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं आती तब तक तुम कोई विचार मत करो, केवल आज्ञा पालन करो, नाम लेते जाओ। अवश्य ही स्थिर हो पाओगे। तुम्हारे सारे दुख निसंशय दूर हो जाएंगे। एक मैं आसान उदाहरण देता हूं। देखो, एक लोहे की छड़ जब तुम आग की भट्ठी में रखोगे तो अग्नि के समान लाल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक अग्नि जैसी उसमें ज्वलन शक्ति होगी। फिर उस लोहे की छड़ को आग से अलग कर लो तो कुछ क्षण बाद उसमें कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, ताप भी नहीं रह जाएगा, लोहा अपने मूल धर्म में आ जाएगा। अभी जो संसर्ग धर्म से अग्निस्वरूप हो गया था लोहे की छड़, उसको अलग करके रख दो तो वो मूल धर्म लोहे में आ जाएगी, वो लोहा ही केवल रह जाएगा। ऐसे ही
भगवान नाम में जिस समय आप मन डुबोते हैं, मन छुआते हैं नाम में, तो उसमें भागवतिक भाव आते हैं। और जब नाम से अलग कर देते हो, तो जैसे लोहे की छड़ अलग कर दिया तो अब उसमें ना आग रह गई, न तेज रह गया, न ताप रह गया। ऐसे ही जब नाम से अलग कर देते हो मन, तो फिर वही विषयी मन, वो लोहा लोहा जैसे रह गया, ऐसे विषयी मन रह गया। करोड़ों जन्मों के कर्म दोष भरे हैं तुम्हारे मन में, बड़ी कठिनता से निकला, ऐसे थोड़ी मोक्ष हो जाता है। जितनी देर तुम अपने मन रूपी लोहे को नाम रूपी अग्नि में रखे रहोगे, उतनी देर वो अग्नि के समान गुण धर्म स्वीकार करने वाला जैसे लोहा, ऐसे भागवतिक गुण धर्म स्वीकार करने वाला मन, और वो भस्म करता जाएगा जन्म जन्म के पापों को, और मन में एक दिव्य शक्ति आने लगेगी। लेकिन जैसे ही नाम लेना बंद करोगे, तो वाणी का व्यर्थ वार्ता में प्रयोग होने लगेगा, भोग रूपी हवा लगेगी, तुम्हारे मन में जो नाम की शक्ति थी वो शांत हो जाएगी, और फिर भोगों में लग जाओगे, और फिर शक्तिहीन होकर विचार करोगे कि नाम से कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए कहता हूं, अपने मन को नाम रूपी अग्नि से निकालो ही मत, उसे नामाग्नि में ही रहने दो। कलयुग में भोग रूपी हवा बहुत बलशाली चल रही है, बहुत सावधान रहो। हे गुरुदेव, अब समझ में आया। अभी तक अविरल अखंड नाम नहीं लेते थे, तभी हमें भोग प्रवृत्ति का जड़ से उच्चाटन करने का उपाय नहीं मिला, जड़ से उखाड़ फेंकने का उपाय नहीं मिला, तभी हमारे अंदर पशुत्व का विनाश नहीं हुआ, तभी हमारे मन की मलिनता नष्ट नहीं हुई। प्रभु, आपके वचनों से मैं जो निराश हताश हो रहा था, बड़ा उत्साह आ रहा है। हे पतित पावन, मुझे ये तो बताओ कि कितने दिनों तक नामाग्नि के संयोग में मन को रखना पड़ेगा? मन का नामाग्नि से संयोग करने की आवश्यकता, मन रूपी लोहा जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक। जब स्वाभाविक मन में नाम चलने लगे तो जान लेना कि मन हमारा शुद्ध हो गया। जब आप जप नहीं रहे लेकिन मन जप रहा है, मन का मैलापन, असार अंश, पाप अंश जब दूर हो जाएगा तो मन तलवार की तरह हो जाएगा। हर विषय भोगों की चिंतन को काट काट के भगवत चिंतन में तन्मय रहेगा। इतनी प्रवीण मन और बुद्धि की धार हो जाती है कि हम सोच रहे हैं कि अभी आपसे ये बात कहेंगे और मंत्र चल रहा है, तो 2 ही 4 मंत्र बाद मुझे आपसे क्या कहना था, चली गई बात। वो मंत्राकार वृत्ति। फिर कोई स्फुरण आया, फिर उसका जो ही चिंतन हुआ कि वो मन मनोराज्य फेंकता रहता है, पर मंत्र की इतनी अद्भुत आवृत्ति बार बार हो रही, वो भी गया, वो भी गया। धीरे धीरे स्फुरणाएं बंद होने लगती, मंत्राकार वृत्ति होने लगती। आप प्रयासरत रहिए। जिस समय शरीर की अहमता और ममता ये नाम के प्रभाव से तीखी हुई बुद्धि एक क्षण में काट देगी, उसी समय तुम देखोगे कि नाम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर क्या पड़ रहा है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी यदि नाम जप करे तो नाम उसे परम पवित्र जगत पूज्य बना देगा। ओवत सुपस्तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। तुम्हें मालूम है नाम की महिमा? न नाम सदसम ज्ञानम, न नाम सदसम व्रतम, न नाम सदसम ध्यानम, न नाम सदसम फलम, न नाम सदसस त्यागो, न नाम सदसः समा, न नाम सदसम पुण्यम, न नाम सदसी गति। नाम के सदस्य ज्ञान नहीं है। यदि तुम निरंतर नाम जप कर रहे हो तो जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा उसकी समानता कोई पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं होगा। न नाम सदसम ज्ञानम और न नाम सदसम व्रतम। एक व्रत ले लिया आपने कि आज से मैं अखंड नाम जप करूंगा, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं।
नाम जपने के संकल्प से बढ़कर कोई संकल्प नहीं, कोई व्रत नहीं। यदि आपने नियम ले लिया कि आज से मैं निरंतर अखंड नाम जप करूंगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा व्रत हो गया। न नाम सदसम ध्यानम, जो नाम का ध्यान करते हैं इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। राधा ध्यान करते हुए जप रहे हो, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। न नाम सदसम फलम, यदि नाम जप कर रहे हो तो यही सबसे बड़ा साधना का फल मिला कि आपसे नाम जप हो रहा है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रभाव नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। सेवक जी महाराज कह रहे, मैं श्री हरिवंश नाम नित रटता हूं और नाम का फल नाम ही चाहता हूं, नाम ही हमारी गति है, नाम ही सबसे बड़ा फल है। सब पुण्यों का, सब साधनाओं का फल है कि आपकी जिह्वा में निरंतर नाम चल रहा है। न नाम सदसस त्यागो, यदि नाम जप करते हुए आप देखिएगा कि आपको कैसे त्यागी बनाता है नाम। भोगों के बीच में रहते हुए जो जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में ही कमल उत्पन्न होता है लेकिन निरपेक्ष रहता है, उसको जल की अपेक्षा नहीं कि वो जल उसमें स्थित हो जाए एक बूंद भी, वो बिल्कुल निर्विकार जल से अलग रहता है। ऐसे ही निरपेक्ष समाज में रहता हुआ, निर्विकार समाज में रहता हुआ, वो परम त्यागी भोगों के बीच में रहता हुआ भगवान नाम जापक। अगर नाम जप नहीं है तो त्याग बाहरी करने से आंतरिक राग नष्ट नहीं हो जाता, आंतरिक राग नष्ट होता है नाम जप करने से। जब आंतरिक राग नष्ट हो गया तो भोगों के बीच में बैठे हुए भी तुम परम त्यागी हो। इसीलिए न नाम सदसस त्यागो, नाम के बराबर त्याग कोई और है नहीं। न नाम सदसा क्षमा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये नाम के बल से हो जाएगा। खूब नाम जप करो, आपकी इंद्रियां शांत होती चली जाएंगी। न नाम सदसम पुण्यम, नाम के समान कोई पुण्य नहीं है। एक रोज गंगा स्नान करता हो, एक निरंतर नाम जप करता हो, अपने आप निर्णय दिखाई देगा कि थोड़ी देर तो भागवती गंगा जी में स्नान किया, इसके बाद उसका चिंतन क्या चल रहा है। और जो निरंतर नाम जप कर रहा है उसका आंतरिक चिंतन भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए नाम के सदस्य कोई पुण्य नहीं और न नाम सदस्य गति, नाम के बराबर कोई गति नहीं। तो समझे मेरे मनमोहन, मेरी बात समझ। अचानक तेरी बुद्धि ऐसे कैसे बदल गई, तू बहुत दूर पीछे हट गया। अब सुन, अपनी बुद्धि और मन को ठीक कर। मन और बुद्धि में नाम समाये, नाम ये व्यर्थ के विचार नहीं। मैं तुमसे एक दान मांगता हूं, क्या तुम हर समय मुझे दे दो नाम जपने के लिए, कि आज से तुम हर समय नाम जप करोगे। ये डोनेशन है, नहीं तुम मुझे दान। भगवान ने क्या मांगा, भगवान भी कह रहे दान करो, गीता जी में कह रहे दान करो। क्या, मैं ये वो मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगा दो, मन मना भव, मेरे मन वाले बनो, अपने मन का दान करो। रुपये का दान नहीं, धन का दान नहीं, भोजन का दान नहीं, ये सब साधारण पुण्य है। असाधारण दान करो, क्या मन का दान कर दिया, भगवान की सेवा में तन लगा दिया, भगवान के सुमिरन में मन लगा दिया, सबसे बड़े दानी हो। आज मैं तुमसे मांगता हूं कि तुम मुझे ये दान दो, क्या, कि तुम निरंतर नाम जप करोगे। कितना करुणा है संतों के हृदय में। तुम मुझे वचन दो, तुम मुझे ये दान दो कि तुम निरंतर नाम जप करोगे, अविराम नाम जप करोगे, सदा सर्वदा अखंडित नाम जप करोगे। जो नाम जप करता है वो प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो नाम जप करता है वो प्रभु की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। जो नाम जप करता है समस्त आध्यात्मिक संपत्ति उसमें जागृत हो जाती है। नाम की कृपा से घनघोर कलयुग पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए तुम विश्वास करके निरंतर नाम जप करो। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से उद्धव जी प्रश्न करते हैं,
यथा त्वमारविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन्मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने पूछा, त्वाम अरविंदाक्ष, हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके बताइए कि जो संसार से मुक्त होना चाहता है, मुमुक्ष पुरुष, वो आपका किस रूप से, किस प्रकार से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ध्यान के लिए जो भूमि होनी चाहिए वो सम होनी चाहिए, टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जिसमें आसन लगा के बैठा जाए वो भूमि सम होनी चाहिए, ना बहुत ऊंचा आसन हो ना बहुत नीचा आसन हो, समान हो, बराबर भूमि पर। और आसन पर बैठे शरीर को सीधा रख करके आराम से जिसमें बैठा जा सके, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, ऐसे आसनों पे आराम से बैठ जाए और हाथों की हथेलियां पैर की गांठों पर ऐसे, और या फिर अपनी गोद में ऐसे। दो ही पद्धति है ध्यान की, या तो ऐसे और या ऐसे, और सीधा मेरुदंड एकदम सीधा, आसन समान, ऊंचा नीचा नहीं। ऐसे बैठ जाए और बैठकर फिर नासिकाग्र दृष्टि करे। यहां अगर ब्रह्मचारी नहीं तो फटने लगेगा, यहां दर्द होने लगेगा, अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। ब्रह्मचारी है तो कुतकुताहट होने लगेगी, धीरे धीरे आनंद बढ़ने लगेगा। यहां दृष्टि रखो, नासिकाग्र। बहुत एकाग्रता होती, इससे बहुत लाभ मिलता है। अपने लोगों ने घंटों रखा है नासिकाग्र दृष्टि, और चलते हुए भी चल रहे नासिकाग्र दृष्टि रखते हुए गंगा की रेती पर देखो, यहां दृष्टि रखकर देखो नासिकाग्र, और उसी के सामने मंत्र लिखो, करो ध्यान। आसन पे बैठो, मेरुदंड सीधा, या तो गोद में ऐसे हाथ सीधे या फिर ऐसे। नासिकाग्र दृष्टि, नींद तो आएगी ही नहीं, नासिकाग्र दृष्टि में नींद थोड़ी आएगी। ध्यान करना है तो भगवान आदेश कर रहे हैं कि ऐसे ध्यान करो। न नाम सदसम ध्यानम, चलो रूप का तो भगवान अभी वर्णन करेंगे, नाम का ही ध्यान। तो नासिकाग्र में दृष्टि रख के राधा लिखो, सामने देखो राधा लिखा हुआ है, बार बार राधा राधा, तेजो में राधा, राधा नाम, नासिकाग्र दृष्टि। चक्कर आ जाएगा अगर ब्रह्मचारी नहीं हो तो। ब्रह्मचर्य इसमें चाहिए, नहीं ये सब दर्द करने लगेंगे, आज्ञा चक्र में दर्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करो। पर यहां उद्धव जी ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर दे रहे, नासिकाग्र में दृष्टि जमावे, फिर इसके बाद पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम करें। जैसे सर्दी का समय है तो सूर्य नाड़ी से पूरक शुरू करें। पूरक होता है खींचना। 5 मंत्र शरणागत मंत्र से खींचा, अंगूठा दाहिनी नाक के ऊपर है, खुली हुई बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, आराम आराम से खींचा, फिर रोक लिया। इसे कुंभक कहते हैं। रोक करके कम से कम 10 मंत्र जपे, ऐसे रोक लिया। फिर धीरे से बाईं नाक से निकाले, इसे रेचक कहते हैं, ऐसे। फिर पूरक, कुंभक, रेचक, इस पद्धति से 10 प्राणायाम अभी, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, फिर 3-4 घंटे बाद 10 प्राणायाम, 30 प्राणायाम यदि 1 महीने तक किया जाए तो प्राणवायु संयमन में आ जाती है, प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। प्राणायामों का नाड़ियों के द्वारा शोधन करें।
फिर प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाता चला जाए। 90 प्राणायाम किए, कई वर्ष अन्न नहीं पाया। आलू गुड़ दूध गांव में यही फलाहार में मिलता था। थोड़ी आलू भुनी हुई या उबली हुई, थोड़ा दूध, थोड़ा गुड़, बस ऐसे कई वर्ष तक करना है। और प्राणायाम के में बहुत अपार सामर्थ्य। गंगा स्नान करके पद्मासन लगा के जो प्राणायाम खींच के करते थे, पसीना पसीना पूरे शरीर में आ जाता था। फिर शांत होकर बैठ जाए, वो अपने आप शांत, एकदम एकाग्र हो जाता, शांत, एक अद्भुत आनंद। फिर हृदय में ध्यान करे, कमल नालगत पतले सूत के समान ओमकार का ध्यान करे। फिर प्राणों को धीरे धीरे ऊपर खींचे, यौगिक क्रिया। फिर एक ऐसा भाव करे कि खोपड़ी में जैसे घंटा बज रहा हो, ऐसे घंटा नाद अंदर हो रहा है, ऐसा चिंतन करे, वैसे सुनाई देने लगेगा। फिर उस घंटा नाद के स्वर का ताता न टूटने पावे, टन टन टन, जैसे ऐसे नहीं, वैसे दिमाग में वैसे भर गया। अरे सब योगियों के अभ्यास है, तुम्हें तो राधा राधा चिंतन करना है। फिर 30 प्राणायाम, ये जो लिखा है भगवान की कृपा से साधना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही हुई है। 30 प्राणायाम, ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास, ऐसा 1 महीने के अंदर प्राणवायु वश में हो जाएगी। सैनपुर में जब थे तो भी कई बार ये तो अनुष्ठान होते, और नित्य प्राणायाम तो होता ही था। यहाँ तक हुआ हित धाम तक, जो राधाचरण जी ने कहा फट जाएगी किडनी आपकी, जो जितनी फूली हुई है इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो सब बंद कर दिया। आसन, प्राणायाम, सिर के बल खड़े होना, ये सब बंद हो गया। फिर ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है, मुंह नीचे की ओर। फिर ध्यान करे कि अब वो हृदय कमल खिल रहा है, अब डंडी नीचे की तरफ जा रही है, कमल ऊपर की तरफ खिल कर आ रहा है। फिर उसके बीच में, कमल की पंखुड़ियों के बीच में पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है, और कर्णिका के चारों ओर जो पंखुड़ियां हैं वो सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि का न्यास करना। तदनंतर अग्नि के अंदर देखे कि भगवान का बड़ा सुंदर रूप खिल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, मेरे रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़े ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकतमणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है, दोनों कान बराबर, उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षा स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथ में क्रमशः शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं, गले में बनमाला लटक रही, चरणों में नूपुर शोभा दे रहे, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहे, अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी, बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, सुंदर मुख, प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में मेरे लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना हो। जब सारे शरीर का मेरा ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन छोड़ दे, बस केवल मेरे मुख को देखे, मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुख में ठहर जाए तब वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे।
तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए, मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तो एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है। वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रियां, प्राण और मन को अपने वश में करने लगता है तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए, मन पर विजय प्राप्त किए, प्राणों पर विजय प्राप्त किए और तन्मय है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसको गिराने के लिए सिद्धियां आती हैं। ये सिद्धियां स्वीकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं वो इसे स्वीकार नहीं करते। उद्धव जी ने कहा, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियों की संख्या कितनी है, योगियों को आप ही तो सिद्धियां देते हैं, इसलिए आप कृपा करके वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने प्रधान 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरे योगियों में सतोगुण का जब विकास होता है तो ये 10 सिद्धियां प्रकाशित होती हैं। 3 सिद्धियां शरीर की हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक पदार्थों के इच्छानुसार अनुभव कराने वाली सिद्धि का नाम प्राकाम्य। माया और उसके कार्यों के इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वसिता नाम की सिद्धि। जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वसिता और कामावसायिता, ये 8 सिद्धियां भगवान में रहती हैं। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उनको अंश में प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं, जैसे बिना खाए पिए बहुत समय तक रहना, भूख प्यास आदि के वेगों का बिल्कुल भी प्रभाव न पड़ना, जैसे बहुत दूर की वस्तु बैठे बैठे देख लेना, बहुत दूर की बातें सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना। चिंतन किया, अमेरिका पहुंच गए बिना विमान के, मन के साथ जहां चिंतन गया वहां शरीर प्रकट कर देना, इच्छानुसार रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ देव क्रीड़ा, दर्शन, ये सब संकल्प सिद्धियां योगियों को प्राप्त होती है। जो संयमी होते, जो जितेंद्री होते, सबसे बिना नन नच के आज्ञा पालन करा लेना, ये सिद्धि। कई रूप एक साथ प्रकट कर लेना, कई जगह एक ही रूप प्रकट कर लेना, यहां थे वहां थे वहां थे वहां थे, 10 जगह एक ही जगह मिलना। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वर्तमान में तुम क्या सोच रहे हो, ये सब बातें सिद्धियों से। शीत उष्ण, सुख दुख, राग द्वेष, इन द्वंद्वों के वश में ना होना, दूसरे की मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्तियों को स्तंभित कर देना, जल को स्तंभित करके पादुका पहन करके बिल्कुल सूखे की तरह जा रहा है, सूर्य के तेज को रोक देना और अग्नि को स्तंभित कर देना, ज्वाला में ऐसे जा रहा कहीं रुआ नहीं झुलसेगा उसका, और विष को पी लेना लेकिन कोई प्रभाव विष का नहीं पड़ेगा, उसकी शक्तियों को स्तंभित कर देना, किसी से कभी पराजित न होना, ये योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशक
के साथ वर्णन किया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है ये बतलाता हूं, सुनो। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी पंचभूतात्मक शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमा पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, इधर से उधर निकल जाना, जहां बिल्कुल छेद नहीं है वहां भी प्रवेश कर जाना, अणुता प्राप्त हो जाती है। अणिमा नाम की सिद्धि में वो घोर कठोर पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा और महातत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महिमा नाम की सिद्धि वो कहीं भी जा सकता है। ब्रह्मलोक अभी पहुंच गया, सोचते ही पहुंच गया। आकाशचारी जहां भी जाना चाहे, जहां भी जिस लोक में बेरोक टोक, जिसको महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त है, जहां मन लगा देगा वहीं पहुंच गया, वहीं शरीर उपस्थित हो जाएगा। कि रेल में बैठने की जरूरत क्या है, संकल्प किया पहुंच गए जहां जाना है। तो अब इसके लिए योग सिद्धि चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए। जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं में मेरा ही रूप समझ करके चित्त को तदाकार कर देता, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने की सामर्थ्य होती है। जैसे हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धर्यो, परमाणु सबसे छोटी वस्तु है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा रूप धर करके जा। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। ये लघिमा नाम की सिद्धि की मतलब आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, इतना सूक्ष्म रूप धारण करके जाया जा सकता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त करता है। प्राप्ति, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए, जो सोचे वो तत्काल प्राप्त हो जाए। प्राप्ति नाम की, उसे कोई अप्राप्त नहीं, जो सोचे वो प्राप्त हो जाए। जो पुरुष मुझ महत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे अव्यक्त जन्मात्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इच्छा अनुसार जो भोगना चाहे वो तत्काल भोग उपस्थित है और भोगे, जितने काल तक भोगना चाहे भोगे। जैसे इस सिद्धि का कुछ अंश दत्तात्रेय जी की कृपा से शास्त्राबाहु अर्जुन को 88,000 वर्ष तक जवान रह करके विषयों का उपभोग किया। ये 88,000 वर्ष तक इच्छानुसार भोग भोगना। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य रखता है। इस सिद्धि का नाम ईशत्व है। जैसा चाहा वो सामने वाला वैसा ही बोलेगा, जैसा चला वैसे ही चलेगा, कोई भी त्रिभुवन में उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसे ईशत्व नाम की सिद्धि कहते हैं। ये पूर्णता भगवान में रहती है और अंश मात्र में योगियों में प्रकाशित होती है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरी और भगवान कहते हैं, मन को लगा देता है तो मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं, उसे वसिता नाम की सिद्धि कहते हैं। जिसको चाहे वशीभूत कर ले, जिसको भी चाहे अधीन कर ले, ये भगवान की वसिता सिद्धि, इसलिए भगवान में ये विराजमान है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर देता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो कामना करे। देखो भगवान के भजन से क्या क्या मिलता है। प्रिय उद्धव, वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है,
जो उसकी धारणा करता है उसे ये क्षय कभी व्याप्त नहीं होते। भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक, मोह, इन छह उर्मियों से वो मुक्त हो जाता है, उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूं। जो मेरे इस अनाहत नाद का चिंतन करता है वो करोड़ों कोस दूर बैठकर सुन सकता है। करोड़ों कोस। वो आदमी अमेरिका में इस समय ये बात कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है। तुम मन से कुछ बोल रहे हो, अच्छा तुम ये बोल रहे हो, तो आदमी एकदम अवाक हो जाता है, ये बात कैसे पता। ये सब सिद्धियां हैं, और ये जिनको सब सिद्धियां प्राप्त होती है उसको प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहीं। लुभायमान साधक हो जाता है कि यार कुछ तो हमें भी आना चाहिए, नहीं कुछ दिखा, पर इसके लिए बहुत ऊंचे उठना पड़ता है। अल्पाहार, पवित्रहार, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब सिद्धियां सब आती हैं। पर संत जन इन सिद्धियों का तिरस्कार कर देते हैं और भगवान को नमस्कार करते हुए उनके लिए रोना, उनके लिए तड़पना, ये जिसको ये सिद्धियां प्राप्त होती वो नहीं प्राप्त होती। एकांत में बैठकर भगवान के लिए रो रहा है, भगवान के विरह में तड़प रहा है। तो बहुत सी सिद्धियों का भगवान ने वर्णन किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।